पाणिनि कन्या महाविद्यालय को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में ये बृहद कार्यक्रम स्वर्ण जयंती महोत्सव का इस महाविद्यालय परिसर में आयोजित है। दूर दूर से विद्वान अतिथि माताएं बहनें इस अवसर पर इस स्वर्ण जयंती महोत्सव के परिदृश्य को अपने आंखों में संजो लेना चाहते हैं। इस दृष्टि से बहुत सी हमारी पूर्व स्नातिकाएं जो कि 50 वर्षों में बिछड़ी हुई थी, न जाने कहाँ विलुप्त थी, उनको इधर 1 वर्ष के अंदर उन सब का उल्लेख करके उन सबको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और मेरे पीछे ऐसे बहुत सी बहनें अभी बैठी हैं और बहुत सी अभी तैयार हो रही हैं। मंच पर आज जो विशिष्ट आयोजन है, ये गुरुकुल पाणिनि कन्या महाविद्यालय इसका नाम है, लेकिन इसकी संपूर्ण शिक्षा ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति पर आधारित है। और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति ये भारत देश की बहुत पुरातन आदिकाल से, जब से ये शिष्य परंपरा शिक्षा परंपरा है, तब से ही गुरु परंपरा है। गुरु के माध्यम से, और आदि गुरु परमेश्वर है। स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो परंपरा से उन्होंने 4 ऋषियों को परम प्रभु ने प्रेरणा के द्वारा उनके अंतःकरण में जो ज्ञान दिया, वो परंपरा से आज तक वो नित्य ज्ञान है, क्योंकि नित्य परब्रह्म द्वारा प्रदत्त है। वो परम प्रभु अमृत है, नित्य है, अनादि है। ईश्वर जीव प्रकृति वो अनादि तत्व है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते, उनका मूल सदैव सुरक्षित है। तो परमेश्वर का दिया हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान भी कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। उसको व्याख्यायित करने के लिए लोग आगे आगे अनेक ग्रंथों की रचना कर सकते हैं। जैसा कि यास्क ने भी कहा कि वो धीरे धीरे लोगों की समझ से जब परे होने लगा, तो वेद के अंगों की, वेदांगों की और उपांगों की रचना हुई। और आज भी उसकी टीकाएं, संस्कृत की टीकाओं से हिंदी ये अनुवाद बराबर चल रहा है। लेकिन उद्देश्य एक ही है कि वो ज्ञान परंपरा कभी विच्छिन्न न हो। वो ज्ञान परंपरा को विच्छिन्न करने का मध्यकाल में ऐसा समय आया, विदेशियों का आक्रमण हुआ, जिसके कारण से यहाँ पर वैदेशिक जो कूटनीति अंग्रेजों की थी, उसके कारण से उन्होंने इस परंपरा को भस्मसात करने के लिए, जमींदोज करने का भरपूर प्रयास किया और गुरुकुल शिक्षा पद्धति विच्छिन्न हुई। जबकि यहाँ पर हर गांव में गुरुकुल थे और कन्याओं के गुरुकुल थे। कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं था, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो। कालिदास के भोज के समय तक के ये उदाहरण आते हैं कि लकड़हारा है और कुम्हार है, ये सब भी संस्कृत में बोल रहे हैं। और संस्कृत बोल ही नहीं रहे हैं, संस्कृत के व्याकरण का उनको भली प्रकार ज्ञान है। क्या आत्मनेपद होता है, क्या परस्मैपद पद होता है, क्या कर्ता कर्म कारक का संबंध होता है, इन सबको वो भली भांति जानते होते थे। वो न केवल परंपरा से जानते थे, अपितु यहाँ की जो शिक्षा थी, वहां पर कहा जाता था, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। तुम बहुत न पढ़ो, लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ लेना, संस्कृत अवश्य पढ़ लेना, और कुछ पढ़ो न पढ़ो। संस्कृत में हमारी संस्कृति सन्निहित है, हमारा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान
और यहाँ की आचार पद्धति, शिक्षा पद्धति सब कुछ सन्निहित है, जो कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में बालक को 8 वर्ष की अवस्था में जब वहां जाता था तो उसको उस परंपरा में दीक्षित किया जाता था, ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी। शिक्षा का आरंभ वहां से होता था, उपनयन के द्वारा होता था, जिसको लोग भूल गए और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि सब एकदम उन्मुक्त है, उच्छृंखल है, कुछ भी करने के लिए केवल धर्म उधर से आदि से हट गया, मोक्ष अंत से हट गया और केवल जीवन का उद्देश्य अर्थ और काम ही रह गया। धर्मार्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय था वो कहीं खत्म हो गया, लोग उसका नाम तक नहीं जानते, केवल आज अर्थ और काम पर ही सारा चिंतन जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक वो मृत्यु के अंतिम क्षण तक भी सोचता है मैं क्या कमा लूं, मैं कमाई का क्या साधन अपनाऊं। इधर से रिटायर होते हैं, उधर से कोई दुकान खोल लेते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी वो चलती रहे। तो ये हमारी गुरुकुलीय शिक्षा नहीं थी। गुरुकुलीय शिक्षा में त्याग था, समर्पण था, ये परंपरा थी। जो रिटायर होते थे वो वानप्रस्थी बन करके आगे बच्चों को शिक्षित दीक्षित करने का कार्य किया करते थे। तो उस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को महर्षि देवदयानंद की कृपा से फिर से उसका पुनः स्थापन हुआ, प्रतिष्ठा हुई और गुरुकुल की स्थापनाएं हुई। पुरुषों के, लड़कों के गुरुकुल की स्थापना हुई, कन्याओं के गुरुकुल की स्थापना हुई और उसी क्रम में अपने काशी नगरी में पाणिनि कन्या महाविद्यालय के नाम से हमारी आचार्य जी ने, पूज्य आचार्य महियसी विदुषी संस्थापिका, उनको कितने विशेषणों से विभूषित कर दिया जाए, उन आचार्य द्वय ने मिलकर के इस महाविद्यालय की स्थापना की। और सही अर्थों में गुरुकुल तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सही अर्थों में जो आर्ष शिक्षा पद्धति है, ऋषि परंपरा है, यहाँ पर नव्य न्याय, नव्य वेदांत, नव्य व्याकरण, सब चीजों के नव्य नवीन रूप बदल दिए गए। जैसे लगता है पुरातन में कुछ कमियां रह गई हैं, जबकि उसी को हम यदि सहेजते, सूत्र रूप में उसका अध्ययन अध्यापन करते, तो हम सूत्र को पढ़ना वो समय कम लगता है। आर्ष पाठ विधि, अनार्ष पाठ विधि का ये बहुत बड़ा अंतर है कि आर्ष पाठ विधि में एक गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना। ये महर्षि देवदयानंद ने लिखा कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति वो है कि एक आर्ष पाठ विधि वो है कि आप एक गोता लगाएंगे और बहुमूल्य मोती एक बार में पा जाएंगे। लेकिन जो अनार्ष शिक्षा पद्धति है उसमें क्या है कि आप सारा जीवन आप उसमें डूबते उतराते रहेंगे, लेकिन फिर भी अंत में आपको कुछ मिलता है, उसका तथ्य निकलता है, ये फिर भी विवाद का विषय बना रहेगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, लेकिन सत्य क्या है यहाँ तक वो फिर भी अंत तक पहुंचना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति वो है। आज इस गुरुकुल का ये अर्ध शताब्दी समारोह, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है, तो उस अवसर पर मैंने सोचा कि सर्वप्रथम गुरुकुल शिक्षा पद्धति को लेकर के हम शिक्षा सम्मेलन यहाँ पर करें और हमारी जो कन्याएं, जिनका दीक्षांत संस्कार कल होने वाला है, प्रातःकाल समावर्तन संस्कार हो चुका है, वो कन्याएं अपना आत्मनिवेदन भी करेंगी यहाँ पर कि उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति में रह करके अध्ययन करके क्या प्राप्त किया है, उनको क्या यहाँ पर बाहर से यहाँ पर क्या विशेषता मिली। ऐसी हमारी कुछ नमूने, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए कुछ नमूने के रूप में 8-10 कन्याएं वो भी अपना प्रवचन रखेंगी। लेकिन हमारे बीच में जिनको हमने विशेष रूप से यहाँ पर मंच पर आमंत्रित किया है सुशोभित करने के लिए, हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर विक्रम सिंह जी, जो कि अपने आर्य जगत के आर्य रत्न है और बहुत ही उदार और आर्यत्व से, आर्ष पद्धति से पूर्ण रूप से सुभूषित है और सुविज्ञात है, उस परंपरा को पूरी अच्छी तरह जानते हैं, जिया है उन्होंने। ऐसे उनको हमने बुलाया हुआ है अपने बीच में, उनका बार बार स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अपनी जो महाविद्यालय की स्थापना हमारी आचार्य द्वय ने की है, उनके ज्येष्ठ भ्राता हमारे बीच डॉक्टर सुद्युम्नाचार्य जी, जो कि राष्ट्रपति सम्मानित हैं और इसको अपनी बहनों के साथ साथ, अपने दोनों आचार्य जी के साथ साथ उन्होंने जिया है, उन्होंने उस क्रम में शिक्षा प्राप्त की है और उसी से सुवासित हैं, अनुप्राणित हैं। हमारा सौभाग्य है कि वे हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
इसी के साथ हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि अध्यक्ष के रूप में है ना, जिनको सारे यहाँ पर जितने विश्वविद्यालय और सभी लोग हैं वो सब भली प्रकार जानते हैं, वो अपने वैदुष्य से, अपने ज्ञान से और इस गुरुकुलीय परंपरा से जो कि सुभूषित हैं, हमारे यशस्वी जो अपने कई कुलपति रह चुके हैं, वर्तमान में भी पतंजलि विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं, तो वो हमारे बीच डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ। इसी के साथ हमारे काशी के अपने हमारे बीच में डॉक्टर गोप बंधु मिश्र जी प्रोफेसर, ये भी कुलपति रह चुके हैं। बाहर इसके बाहर काशी से बाहर कहाँ पर है, सोमनाथ में कुलपति रह चुके हैं और आज फिर विश्वविद्यालय से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, फिर वापस अपने घर में आ गए हैं और यहाँ पर हमारी कन्याओं को जब से कन्याओं ने वहाँ पर BHU में रहकर के शिक्षा प्राप्त की, सब कुछ भली भांति जानते हैं, उस परंपरा से बड़ा स्नेह करते हैं, आत्मिक स्नेह करते हैं, वो झलकता है और हमें उसके लिए बहुत ही प्रसन्नता होती है। हमारे डॉक्टर हरिप्रसाद अधिकारी जी हैं संस्कृत विश्वविद्यालय से, तो इन्होंने भी परंपरा से, इससे पहले डॉक्टर राधे श्याम जी द्विवेदी वो थे, उनके आप शिष्य हैं, लेकिन हमारे अपने बचपन से यानी गुरु जिस समय विद्यार्थी जीवन रहा होगा उस समय से यहाँ के मिट्टी से लेकर के उन सबको भली भांति जानते हैं। तो ऐसे चुन चुन के हम नमूनों को जो हमारी मणि है उनको मैंने मंच पर बिठाया हुआ है। डॉक्टर प्रेमदा जी, उनको आप जानते हैं, मेरी सहाध्यायिनी है, हम लोग साथ पढ़े हुए हैं, इस गुरुकुल की देन है और बहुत बड़ी विदुषी है और यहाँ से निकल करके स्वयं उन्होंने अपने वर्चस्व को एक गुरुकुल की स्थापना के द्वारा नजीबाबाद में आर्ष कन्या विद्यापीठ की स्थापना की है। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अंत में डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी, उनके नाम को कौन नहीं जानता, वो जैसा नाम है वो ज्वलंत है, जहां भी जाते हैं वो फाड़ देते हैं। तो ऐसे हमारे डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और समय को देखते हुए मैं आगे के कार्यक्रम के लिए अपने संयोजक भैया वाचोनिधि जी, जो कि गांधी धाम से आए हैं और हमारे परिवार से हैं, मेरे सगे अपने मामा जो है मौसी जी के भाई हैं, मेरे भ्राता हुए, उनको वाचोनिधि जी को, जिनको बहुत ज्ञान है, बहुत कार्य कर रहे हैं, देश विदेश तक इनके संपर्क सूत्र बने हुए हैं। और जिस समय भूकंप आया था गुजरात में, तो वहां पर बहुत बड़ा उन्होंने प्रतिष्ठान खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री तक से उन्होंने सहयोग वहां पर ले लिया। तो ऐसे जो कि उनका बहुत गौरवपूर्ण उनका व्यक्तित्व भी है और उनका कर्म क्षेत्र भी है। हम ऐसे वाचोनिधि जी, उनको यहाँ पर संयोजन के लिए वो हमारी अपना घर समझ करके बड़ी सहजता से जो भी आते हैं वो बड़ी सहजता से आते हैं। विद्वान वैसे भी विनम्रता के अवतार होते हैं। तो ये सभी हमारे आप सभी का मैं भरपूर स्वागत करती हूँ। आगे से माल्यार्पण इत्यादि के द्वारा भाई वाचोनिधि जी संयोजक महोदय बोलेंगे। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जो आए हुए हैं आप दूर दूर से, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अपने सनबीम के संस्थापक पूजा मधोक और दीपक मधोक जी ये बैठे हुए हैं। इनका भी सब यहाँ के बड़ी बहन जी के समय से परिचित और उस भावना से अनुप्राणित और आर्य परिवार से हैं और अपने घरों में, अपने स्कूल में कई कई यज्ञ करवाते रहते हैं। और उन्होंने इसके लिए जो मुख्य यजमान का मैंने एक रखा हुआ था, उसका दान भी यहाँ पर करने के लिए कृत संकल्प है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उनको भी मंच पर, आप भी मंच पर आएंगे। हमारी माधवी तिवारी जी, डॉक्टर माधवी तिवारी जी, ये पूरी सूत्रधार है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मैं उनको बोलती हूँ बहन जी उनको बुलाना, उनको बुलाना, सबको एक संयोजक का कार्य करती है। ऐसे डॉक्टर माधवी तिवारी जी, आपको भी ऊपर बुलाती हूँ, आप लोग ऊपर आ जाएं प्लीज।